एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, जो लोग स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है स्पेशली स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने बनाया है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सुनना, और बहुत कुछ इसमें जानकारी भी मुझे बहुत कुछ मिला। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा मेहनत किया तो मुझे बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड स्कॉलरशिप 2022-23 सेशन वालों के बारे में। वैसे स्टूडेंट जिनका 22-23 सेशन में जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और जिनका अमाउंट अभी तक आया नहीं है, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अभी एक दो दिनों से मेरे भी कज़न है, उनका 2022-23 का सेशन का स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी तक मिला नहीं है। तो मैं भी एक दो दिन से थोड़ा सा इधर उधर मेहनत मुझे काफ़ी करना पड़ा, और काफ़ी इसमें स्ट्रगल भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी नहीं मिलता है। बार बार आप जब जाएंगे तब फिर वो लोग जब देखेंगे कि ये बार बार आ रहे हैं तब थोड़ा बहुत रिस्पांस देने लगते हैं। तो मैं सबसे पहले जो रांची में अभी देखिए, यहाँ पर मैं पूरे झारखंड में जितना भी स्टूडेंट है सभी को यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, इसलिए आप सुन सकते हैं इस वीडियो को। तो रांची में एक प्लेस है जिसका नाम है कचहरी। ठीक है, तो कचहरी में एसबीआई बिल्डिंग जो है उसी के बगल में, उसके बगल में रांची एसबीआई बिल्डिंग के बगल में ही है एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसका ब्लॉक है, ब्लॉक भी नाम होगा। नोटरी पब्लिक के बगल में है, नोटरी पब्लिक और एसबीआई बिल्डिंग के बीच में है, आप समझ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो एक ब्लॉक ए और ब्लॉक बी नाम करके है, बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में जब आप जाएंगे, किसी को भी पूछेंगे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोई भी आपको बताएंगे। एक फर्स्ट फ्लोर में आपको रूम नंबर आपको 212 होगा। ठीक है, 212, वैसे कोई भी आपको बता देंगे। एक रूम नंबर 212 है। एक बिल्डिंग है जिसमें 212 नंबर रूम है, और एक जो बिल्डिंग है पीछे साइड की जो बिल्डिंग है, जो कि यदि फिरालाल की तरफ से आते हैं तो पहली जो बिल्डिंग मिलेगी, मतलब शहीद चौक की तरफ से आएंगे तो जो बिल्डिंग मिलेगी, उस बिल्डिंग में 413 नंबर रूम, याद रखिएगा 413 नंबर रूम। और यदि आप इधर एसबीआई बिल्डिंग कचहरी के तरफ से यदि जाते हैं आप, एसबीआई बिल्डिंग के बगल से होते हुए, मतलब नोटरी पब्लिक के बगल से, तो वहाँ पर उस उधर जो बिल्डिंग है, मैं अभी ए और बी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस बिल्डिंग में 212 नंबर कमरा। ठीक है, रूम नंबर 212, एक में 212 और एक में 413 है। ठीक है, तो इसी में ई कल्याण से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गया था, तो यहाँ पर मैं गया तो सबसे पहले मैंने वहाँ बात किया, तो मैंने डीएलसी के बारे में बताया कि मेरा जो कैंडिडेट है उनका अभी डीएलसी अप्रूव्ड है। आगे का 2022-23 सेशन है, लेकिन अभी तक अमाउंट आया नहीं है क्योंकि आगे का भी फिर स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है। 5 मार्च जो है, 5 मार्च लास्ट डेट है, 5 मार्च स्कॉलरशिप 2023-24 सेशन का स्कॉलरशिप का जो डेट है 2023-24 का, उसका स्कॉलरशिप का फिल करने का लास्ट डेट कब है, तो 5 मार्च है। ठीक है, तो यदि बोनाफाइड नहीं मिलेगा, अमाउंट नहीं आएगा, तो कॉलेज वाले परेशान भी तो करते हैं ना, क्योंकि स्कॉलरशिप भरने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। तो बोनाफाइड के लिए कॉलेज वाले पैसा मांगते हैं, जबकि स्टूडेंट का 2022-23 का ऑलरेडी जब पेंडिंग है, अभी अमाउंट आया नहीं है, तो इतना ज़्यादा कॉलेज को देना तो काफ़ी टफ है। इसके बाद जो लोग आगे का पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी अभी नेक्स्ट ईयर का 23-24 का सेशन का रजिस्ट्रेशन का भी डेट आ चुका है, रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज वाले फिर से पैसा मांगते हैं, कॉलेज वालों को तो पैसा चाहिए, तो ऐसे में दिक्कत हो जा रहा है। तो मैंने वहाँ पर बात किया कि इस तरह का दिक्कत है, तो वहाँ पर वो लोग बोले कि अपना अकाउंट नंबर ये सब क्या आपका बैंक सीडिंग ये सब है, आधार से लिंक्ड है सारा चीज़। तो मैंने बोला सब कुछ है, बस पैसा नहीं आ रहा है, डीएलसी अप्रूव्ड है, आगे का क्या होगा। तो वो लोग बोले कि फ़ंड नहीं है, फ़ंड जैसे ही आएगा। तो मैंने बोला इसके बाद मुझे कब आना पड़ेगा, तो वो लोग बोले आने की कोई ज़रूरत नहीं, यदि एक्टिव आपका बता रहा है, बैंक सीडिंग ये सब चेक कर लीजिए, यदि एक्टिव बता रहा है तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़ंड आएगा सरकार के पास, अमाउंट भेज दिया जाएगा डीएलसी से, इसके बाद तुरंत फिर डबल डबल ए ये सब कर दिया जाएगा, डीएनओ डबल सी डबल ए ये सब कर दिया जाएगा, और उसके 2-4 दिन के अंदर में अमाउंट आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं वहाँ से आ गया। फिर मुझे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जेएससीए जो स्टेडियम है, जो मोराबादी के पास जो स्टेडियम है जहाँ पर मैच होती है, आप लोग जानते होंगे स्पोर्ट्स के लिए, तो जो या फिर आपने नाम सुना होगा ऑक्सीजन पार्क, मोराबादी के पास ऑक्सीजन पार्क आपने नाम सुना होगा। तो उसके पीछे साइड से जो रास्ता है ऑक्सीजन पार्क से आगे, ऑक्सीजन पार्क से मेन गेट से और आगे जब चले जाएंगे तो वहाँ से राइट टर्न लेकर आगे चले जाएंगे। ठीक है, स्टेडियम की तरफ चले जाएंगे।
या फिर यदि आप सपोज यदि कचहरी चौक से यदि आप आ रहे हैं, तो कचहरी चौक से हम लोग रेडियम रोड में जब आते हैं इधर मोराबादी की तरफ, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है उनका आवास होगा। ठीक है, तो ये मैं एड्रेस बता रहा हूँ कि कहाँ आपको जाना है। ई कल्याण से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है, पैसे का अमाउंट नहीं आ रहा है, आपको पता करना है कि कब तक पैसा आएगा, क्या होगा, जाकर फेस टू फेस बात करने का आपको मन है। या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिल किया है बट किसी तरह का आपका मिस्टेक हो गया है जो कि आपको एडिट करवाना हो। स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने फिल किया है बट आपको एडिट करवाना हो, और एडिट के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे एडिट होगा। बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि सर स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल किए हैं उसमें एडिट करना है मुझे, तो एडिट के लिए क्या होगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चंपई सोरेन जी का आवास आप देखे होंगे। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। तो चंपई सोरेन जी का जो आवास है, कचहरी से आएंगे, कचहरी से सीधा आएंगे, चंपई सोरेन जी का जो आवास है कोई भी आपको बता देंगे, वहाँ आवास के गेट जो बाहर है वहाँ से उसी रोड से सीधा चले जाएंगे। ठीक है, उसी रोड से आप सीधा चले जाइएगा, मतलब उस रोड से चंपई सोरेन जी का जो आवास है वहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो लेफ्ट में एक रास्ता गया है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद कॉलेज की तरफ मुड़ते हैं हम लोग, तो उसमें मुड़ना नहीं है। श्यामा प्रसाद कॉलेज, रांची कॉलेज की तरफ जाना नहीं है, सीधा रोड में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उस रोड में एकदम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स ये सब का लिखा होगा, सारा चीज़ देखे, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ये सब लिखा होगा। जो स्टेडियम है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो स्टेडियम जो है उसी के पास चले जाएंगे। स्टेडियम के पास जाएंगे तो देखिए इस तरह का मैं रोड बना रहा हूँ, चंपई सोरेन के आवास के तरफ से जाएंगे इधर। ठीक है, तो उसी रोड में आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे चले जाएंगे तो ये स्टेडियम है, ये स्टेडियम है। ठीक है, तो वहाँ से और आगे स्टेडियम के लास्ट तक चले जाएंगे, और वहाँ से जब जाएंगे तो फिर रोड आपको आगे मिलेगा, वहाँ से आपको आगे और रोड जाना है, वहाँ से आगे आप चले जाइएगा। जब आगे जाइएगा तो वहाँ पर बाएं में इस तरह का एक रोड गया होगा, इस तरह लेफ्ट साइड में। देखिए इसी रोड में आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक जगह लिखा होगा, पार्क के जैसा एक है, वहाँ पर लिखा है रामदयाल सिंह मुंडा अनुसंधि अनुस कुछ इस तरह का लिखा है, अनुसंधान, हाँ अनुसंधान, रामदयाल सिंह मुंडा अनुसंधान शोध केंद्र लिखा होगा। ठीक है, शोध केंद्र, वहाँ पर कुछ ये शोध ये सब होता होगा। तो रामदयाल सिंह मुंडा अनुसंधान केंद्र शोध केंद्र कुछ ऐसे लिखा होगा, आदिवासी करके लिखा होगा, आदिवासी कल्याण इस तरह का कुछ। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है, उस रोड में नहीं जाना है, वहाँ से और रोड में आगे बढ़ जाना है। जो स्टेडियम है वहाँ के मेन रोड है मेन रोड, चंपई सोरेन जी का आवास से सीधा जब चले जाएंगे तो उसी रोड में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा दूर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेफ्ट में एक रास्ता मिलेगा। ठीक है ना, ये जैसे स्टेडियम हो गया और उसके पीछे इधर रोड है, और ये है इधर चंपई सोरेन जी के आवास की तरफ से आ रहे हैं। तो ये आगे जब बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी आपको खोजने में आपको दिक्कत होगा, आपको लगता होगा कि सर इतना डिटेल में आप क्यों बता रहे, इतना ज़रूरत नहीं है, जबकि मुझे फील हो रहा है कि इतना रियली में इतना ज़रूरत है इतना बताने का। इधर भी रोड गया, तो आपको इसमें सीधा चले जाना है, उसमें कुछ दूर जाने के बाद फिर यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेंगे। इस रोड में नहीं, इस रोड में यहाँ पर एक गली के जैसा होगा, वहाँ जब आगे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ई कल्याण ऑफिस लिखा होगा। ठीक है ना, ई कल्याण ऑफिस जाइएगा, वहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर चले जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर जाने के बाद वहाँ पर 2 मैम लोग बैठी होंगी, लैपटॉप लेकर बैठी होंगी, वहाँ पर आपको एंट्री करवाना पड़ेगा। मैम लोग आपका एक्सेल में आपका एंट्री करेगी कि आपका क्या दिक्कत है। ठीक है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम वो लोग एंट्री करती है। और वहाँ पर जो आप सुने होंगे आईएएस ऑफिसर जो हैं अजय नाथ झा, जो कि ई कल्याण से रिलेटेड, स्कॉलरशिप अमाउंट से रिलेटेड सारा जो मतलब झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार के बाद में जो SC ST OBC वेलफेयर जो ऑफिसर हैं, ठीक है, TWC ऑफिसर, तो ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं, ठीक है, ई कल्याण का स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारा मतलब हैंडओवर उन्हीं के हाथ में है पूरे झारखंड का। मुझे लग रहा है कि हर एक कोई भी जिला हो, सारा प्रोसेस यहीं से होता होगा। तो अजय नाथ झा सर हैं, तो अजय नाथ झा सर का अपना अलग से केबिन है, वहाँ पर सर पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर नहीं मिलेंगे। मैम लोगों से मिलना है, मैम लोग एंट्री कर लेगी। एंट्री करने के बाद उसके बाद वहाँ पर कुछ गार्ड लोग होंगे, कुछ पुलिस होंगे, ठीक है, STF के और अलग अलग कुछ जवान होंगे। वो लोग आपको एक एक करके जैसे जैसे आप एंट्री करवाए होंगे उसके हिसाब से
आपको एक अमित सर और एक कुछ मैम होगी, ठीक है। मैंने नाम भी बता दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अमित सर और एक मैम है, वैसे वो लोग जाने पर आपको गाइड कर ही देंगे, एक एक करके आपको मिलवाएंगे। तो अमित सर से जाकर आप लोग मिलिएगा, ठीक है। या फिर पॉसिबल हो तो अजय नाथ झा जो सर हैं उनसे यदि मिलिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ जाने के बाद सारा अपना मैटर आप बताइएगा। मैं कल ही गया था, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए। कल ही मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर अमित सर से मैं मिला, अमित सर से, और अजय नाथ झा सर से नहीं मिल पाया, सर मीटिंग में, काफ़ी लंबे मीटिंग में थे। तो वहाँ पर मैंने अमित सर से बताया तो सर ने मुझे कहा कि कौन सा आपका ज़िला है। मतलब इससे पता चल रहा है कि हर एक ज़िला का काम यहीं से हो रहा है, ठीक है। सारा ज़िला का काम, पैसा जो है यहीं से आ रहा है। तो अमित सर ने मुझे बताया कि अभी कौन सा ज़िला है। मैंने बोला रांची है, मेरा कैंडिडेट का रांची का है। तो उन्होंने बोला कि अभी 1 महीना टाइम लगेगा, 1 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आपका आ जाएगा। फंड की कमी थी सरकार के पास, तो बहुत जल्द फंड आ जाएगा, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उन्होंने भी कहा कि अकाउंट नंबर, आधार, ये सब से बैंक सीडिंग ये सब होना चाहिए आपका। अपडेट यदि है, एक्टिव है, तो आपका पैसा आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बोला सर काफ़ी पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और आगे का सेशन का रजिस्ट्रेशन ये सब भी करना है, और कॉलेज से बोनाफाइड ये सब भी लेना है नेक्स्ट आगे का पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने, तब तक उनका फ़ोन आ गया, फिर वो चले गए। तो मैं वहीं खड़ा था। कुछ देर के बाद फिर जब वो आए तो मैंने बोला हाँ सर, आपने बताया नहीं सर मेरा कब तक आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा एक कॉल आ गया है, उन्होंने कहा कि मेरा कॉल आ गया है, और देखिए इस कॉल में रांची के जितने कैंडिडेट हैं रांची ज़िला के और जो अलग अलग ज़िला के, उनको फ़ंड हमारा मिल चुका है, ठीक है, फ़ंड आ चुका है। मतलब फ़ंड से रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया कि आवंटन का जो है स्वीकृति हो चुकी है। मतलब बच्चे को एक उनका जो अपना फ़ंड होगा जो, ठीक है, उसमें पैसे का मतलब देने का बात हो गया है। 1-2 दिन के अंदर में चांस है कि पैसा मतलब सरकार के हाथ में आ जाएगा। और जो बजट भी पेश हुआ है, बजट पेश में भी आप देखे होंगे कि ई कल्याण के लिए, एजुकेशन के लिए, ई कल्याण के लिए जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का बच्चों के लिए, उसमें अमाउंट ये सब भी सारा चीज़ सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आप पेपर में पढ़े होंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि ये चलिए चलिए अच्छा हुआ, मैंने 1 महीना बोला था, बट 1 महीना नहीं लगेगा। आप ही लोग का देखिए से रिलेटेड फ़ोन आया है, और नेक्स्ट वीक तक आपका पैसा आ जाएगा। तो मैंने बोला सर इसके बाद कब आऊँगा मिलने के लिए, कब मुझे फिर आना पड़ेगा नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक में, मतलब 1 वीक के अंदर में, 7 दिन के अंदर में, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आपका पैसा आप लोग का अकाउंट में आ जाएगा। तो जितने भी लोगों का डीएलसी है, डीएलसी अप्रूव्ड जिनका भी है, उनका बहुत जल्द चांस है कि 1 सप्ताह या मैक्सिमम 10 दिन, मुझे लग रहा है 1 सप्ताह से पहले भी पैसा आ सकता है, ठीक है। इसी रिगार्डिंग मैं अभी 2-3 दिन के बाद फिर अभी वहाँ जाऊँगा, और मैं वहाँ से आप लोग को वीडियो ये सब भी वहीं से बनाऊँगा, ताकि आप लोग को और ज़्यादा सारा चीज़ पता चल पाए, और जो भी अपडेट होगा ज़रूर आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। मैंने आते आते मैंने ये भी पूछा कि जिनका पैसा मिला था, कुछ स्टूडेंट को आधा भी अमाउंट आया था, तो जिनको आधा आया उनका भी बाकी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर मैडम लोग से ये पूछा, मैम लोग से, कि मतलब और आप ही लोग से रिलेटेड मैंने ये पूछा कि मैम यदि किसका मिस्टेक हुआ है, किसी का यदि एडिट करना है तो उसके लिए क्या होगा, एडिट करने का क्या है मैम स्कॉलरशिप में, यदि स्कॉलरशिप फॉर्म में किसी तरह का मिस्टेक हुआ है फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा तो उस एडिट कैसे होगा। तो मैम लोग बोले कि एडिट के लिए आप लोग को यहीं पर कैंडिडेट को आना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर फॉर्म ये सब देंगे, और यहाँ से हम लोग फिर भेजेंगे कचहरी, यहाँ से कचहरी हम लोग भेजेंगे, कचहरी से आपको फॉरवर्डिंग करवा कर आपको फिर से वापस यहाँ पर लाना पड़ेगा, और आपका सारा फाइनल काम एडिट का यहीं से होता है, समझ गए। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते होंगे सर एडिट कहाँ से होता है, एडिट कैसे हम उसको करेंगे। तो कैफ़े से नहीं होगा, ठीक है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जो मैंने एड्रेस अभी बताया आप लोग को, जो मोराबादी स्टेडियम के पीछे में जो रास्ता है, वहाँ पर ई कल्याण का ऑफिस, किन्हीं को पूछिएगा तो बता देंगे वो लोग। वैसे ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग, मेरा नंबर होगा उस पर भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुझे मतलब काफ़ी मतलब वो ऐसा मतलब प्लेस में वो है, ई कल्याण का जो ऑफिस है, ऐसा मतलब प्लेस में उसको बनाया गया है कि हर एक न्यू पर्सन को खोजने में काफ़ी दिक्कत होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें इतना हो गया। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसा रहता है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट देखिए, ये कॉलेज का नाम दिया हुआ है, सारा डेट ये सब एड्रेस ये सब है कॉलेज का। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने में आपको बोनाफाइड का जरूरत पड़ेगा, कॉलेज से आपको चाहिए। कैंडिडेट का देखिए नाम लिखा हुआ है, कैंडिडेट के पापा का नाम लिखा हुआ है, कौन सा कोर्स है तो बीएड का कोर्स है, सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कॉलेज का नाम ये सब लिखा हुआ है, और कॉलेज का जो अपना फ़ी स्ट्रक्चर है
कॉलेज ने अपना फ़ी स्ट्रक्चर ये सब लिखा है यहाँ पर, ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये सब लिखा हुआ है। बैंक का अपना, कॉलेज का अपना सारा डिटेल ये सब है, ये सब मोहर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट हो गया। जिनको भी चाहिए होगा वो लोग देख लेंगे। इसके बाद दिखेगा यहाँ पर देखिए, ये है। आप 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 में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर ई कल्याण का फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, ई कल्याण का ये मेरे पास ये प्रिंट आउट था। तो ई कल्याण का फॉर्म के बारे में यहाँ पर है। तो देखिए, नाम ये सब आपको मांगा जाएगा, डिटेल ये सब आपको देना है, एड्रेस आपका रहेगा, कौन सा पढ़ाई आपने किया है, टोटल मार्क्स आपका कितना था इससे पहले का, लास्ट जो आपने पढ़ाई किया है कितना मार्क्स का था, क्या आपने पढ़ा है, ये सब सारा चीज़ आपका रहेगा। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट, हाँ, कहाँ से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए स्कॉलरशिप आपको अप्लाई करना है, वो सब है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और लास्ट जो आपने पढ़ाई किया है उसका मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सब है, ई कल्याण का प्रिंट आउट है पहले का। ठीक है, और मैं जो वहाँ पर गया था, तो ताकि बस एक यादगार के रूप में मैंने याद रखने के लिए ये वहाँ पर लिया था। देखिए, लिखा हुआ है झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब माइनॉरिटी एंड BC वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब लिखा हुआ है। पिन कोड वहाँ का दिया हुआ है, देखिए 834008, वहाँ का एड्रेस है। आपको दिक्कत होगा तो आप किन्हीं से पूछ सकते हैं। ये 834008 वहाँ का एड्रेस है। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं। किस तरह का और कोई जो भी अपडेट होगा मैं 1-2 दिन के अंदर फिर पता करूँगा और आप लोग बता दूंगा। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। स्कॉलरशिप का तो ठीक है, लास्ट यही बोलना चाह रहे हैं कि 2022-23 सेशन वाले स्टूडेंट जो हैं, और आप लोग का यदि स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है, DLC अप्रूव्ड या कुछ भी है, या AA है और बहुत दिनों से AA ही है और पैसा भी नहीं आ रहा, तो बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर में आ जाएगा। ठीक, और 2023-24 सेशन वाले जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है जिनको, वैसे तो सबको करना ही है, SC ST OBC कैटेगरी के जो भी है, तो 5 मार्च तक कर लीजिएगा, लास्ट डेट है। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद आगे मैं अपडेट दे दूंगा आप लोग को। थैंक यू एवरीवन।